कभी मुआवजे की घोषणा में भी देरी होती है। आप उन परिवारों को सोचिए जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं। ये सिर्फ मौत एक आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं होता कि नंबर 12, 8, 6। वो उन तस्वीरों को देखिए जहाँ उनके बच्चे बिलख रहे हैं, जहाँ उनके घर में मातम पस रहा होगा। मैं समझता हूँ कि बाकी चुनाव को दरकिनार करते हुए फौरी तौर पर एक हीलिंग टच मुआवजे की घोषणा हो, क्योंकि आज सुबह भी एक घटना हुई जदयू के नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है मनोज झा बाहर निकलते हैं और पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया कि आज जो है आग लगने के कारण जो है कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या कहते हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था। मनोज झा कह रहे थे कि उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी जिनकी भी दर्दनाक मृत्यु हुई है वो जो है गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन सरकार अब तक जो है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन सरकार को इसमें उत्सुकता दिखानी चाहिए, जागरूकता दिखानी चाहिए, साथ ही साथ जो भी व्यवस्था होनी चाहिए अग्निशमन व्यवस्था की, आग को बुझाने की जो अगर तत्काल प्रभाव से जो आवश्यक सेवा दी जाती है, आग बुझाने के लिए दमकल की व्यवस्था की जाती है, इत्यादि चीज़ों को लेकर जो है व्यवस्था की कमी में भी उन लोगों ने सवाल खड़ा किया है। पहले मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। जिसमें 6 अभी तक जो सूचना है 6 की मौत हो चुकी है, क्या मुआवजे की मुआवजा से पहले महत्वपूर्ण ये है, ये मौतें हुई, ये इसको मैं प्राकृतिक मौत तो नहीं मानूंगा। यानी कि जहाँ उन जगहों पर जहाँ फायर सेफ्टी मैकेनिज्म होना चाहिए वो था कि नहीं, अगर था तो ऐसा हादसा क्यों हुआ, अगर नहीं था तो इसका जिम्मेवार कौन है। और हम जब कभी मुआवजे की घोषणा में भी देरी होती है। आप उन परिवारों को सोचिए जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं। ये सिर्फ मौत एक आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं होता कि नंबर 12, 8, 6। वो उन तस्वीरों को देखिए जहाँ उनके बच्चे बिलख रहे हैं, जहाँ उनके घर में मातम पस रहा होगा। मैं समझता हूँ कि बाकी चुनाव को दरकिनार करते हुए फौरी तौर पर एक हीलिंग टच मुआवजे की घोषणा हो, क्योंकि आज सुबह भी एक घटना हुई जदयू के हमारे उनके नेता की हत्या हुई। मतलब जो लोग बात पे चिट्ठी लिखते हैं लंबी चौड़ी, आज कोई चिट्ठी नहीं, कोई मतलब नहीं। अक्सर इन मौतों के बाद हमारी जो प्रतिक्रिया हो उसमें संवेदनशीलता हो, राज्य अपने अवगुणों को स्वीकार करे। फायर सेफ्टी मैकेनिज्म को लेकर के हमारी चिंता, हमने यहाँ छठ के दौरान भगदड़ मचते हुए देखा। तो एक जो मैनेजमेंट होना चाहिए, अगर उसमें कमी है संवेदनशीलता की, तो सरकार को तो आईना रखना होगा। मनोज जी, आपको माथे पर चोट लगी है, कहाँ लगी, कैसे नहीं, कोई एक कुछ अराजक तत्व उन्होंने पूर्णिया में 2-4 लोग थे, कोशिश की तो कुछ नहीं, अंतर मचाने की कोशिश की, हुआ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग थे। फिर उसी में से किसी ने थोड़ी बहुत गुस्ताखी की, फूल में पत्थर बांध करके, तो खैर कोई नहीं, इस तरह की चोटें। मैं बल्कि दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जिन्होंने भी ये किया वो एक बार सोचें, क्या लोकतंत्र में इसकी जगह है। लोकतंत्र संवेदनशीलता से चलता है, हम लड़ते हैं एक दूसरे से, दुश्मन नहीं। ये दुश्मनी की जब चीज़ें होती हैं ना तो कष्ट होता है। तेजस्वी जी नौकरी से तो एक पैसा नहीं हट रहे हैं कहीं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में, उनमें से अगर 2-4 अराजक तत्वों को ये नहीं सुहा रहा, हम और क्या ही कहें। किसी पार्टी से जुड़े हुए थे क्या वो तहकीकात का काम है सरकार का और प्रशासन का, मुझे कोई नहीं। चलिए ठीक है। तो आपने मनोज झा को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था जो व्यवस्था है वो सरकार की लापरवाही बरतती है। और साथ ही साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि पूर्णिया में आप लोगों के ऊपर हमला हुआ है, आप उस पर क्या कहिएगा, उनका साफ तौर पे कहना था कि पूर्णिया में जो हम लोगों के साथ जो है पथराव हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है। इस पर प्रशासन को जो है काफ़ी सख्ती बरतनी चाहिए। प्रशासन जाँच कर रही है, अगर जो भी दोषी होंगे उस पर जो है निश्चित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही साथ उनका कहना था कि ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए, डिमोटिवेट किया जाए, कि ताकि जनता का जो रुझान है एक तरफा हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।